हनुमान जी की जयंती आने वाली है। आप लोगों को पता है कि हनुमान जयंती प्रारंभ होने वाली है। हनुमान जयंती के दिन ऐसे क्या करना चाहिए और क्यों मनाई जाती है आखिरकार हनुमान जयंती, आप लोगों को संपूर्ण बातें अपनी वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, हनुमान जी की पूजा आराधना बहुत खास लोग करते हैं। सभी लोग हनुमान जी की पूजा आराधना नहीं कर सकते हैं। खासकर के हनुमान जी जो होते हैं पवित्रता के प्रतीक हैं। वैसे कि कोई भी देवी देवता हो पवित्रता के ही प्रतीक होते हैं, लेकिन हनुमान जी थोड़ा ब्रह्मचारी हैं, तो उनके थोड़े से अलग विचार हैं। और हनुमान जी की पूजा करते समय ऐसी कौन सी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा खास ध्यान रखनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बाबा बागेश्वर द्वारा बताया गया है कि हनुमान जयंती में आप क्या कर सकते हैं, कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में जो कलेश मचा पड़ा है वह शीघ्र से शीघ्र दूर हो जाए, ताकि आप अपनी उन्नति की सीढ़ी में चढ़ सकें। यह 3 काम आप हनुमान जयंती के दिन ज़रूर से ज़रूर करिएगा। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको देना चाहूँगी कि यदि आप लोग क्रेडिट कार्ड के इच्छुक हैं, यदि आप क्रेडिट कार्ड पाना चाहते हैं, अभी तक बहुत सारी बैंकों में आप अप्लाई कर चुके हैं, फिर भी आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिला है या आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूवल नहीं हो पाया है, तो आपको इन 10 बैंकों में, ये वर्ल्ड की टॉप 10 बैंकें हैं जिसमें आप इजीली क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं और आप क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। कृपया करके आप लोग जाके एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा यदि आप लोगों को क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता है तो चलिए आपको बताते हैं कि हनुमान जयंती के दिन घर पर क्या लाना चाहिए, क्या 3 चीज़ें, ऐसे कौन से 3 काम हैं जो बाबा बागेश्वर द्वारा बताए गए हैं कि आपको यह काम जरूर से ज़रूर करना चाहिए। देखिए, चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है, यानी कि हर वर्ष चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा पड़ती है, यानी कि इस बार मंगलवार को पूर्णिमा पड़ रही है, जो कि 23 अप्रैल को पड़ने वाली है। यह अपने आप में बहुत महत्व रखती है। क्या महत्व है आखिरकार हनुमान जयंती का, क्यों मनाई जाती है हनुमान जयंती और क्या महत्व रखने वाला है। हनुमान जयंती के मंगलवार को होने के कारण इसका बहुत महत्व बढ़ जाता है। देखिए, ऐसे ही अगर किसी दिन हनुमान जयंती पड़ती तो शायद इसका महत्व ना पड़ता, लेकिन जिस दिन भगवान हनुमान जी का दिन है उसी दिन यदि हनुमान जयंती पड़ती है तो क्या इसके लाभ आप प्राप्त कर सकते हो। और इसको अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा, क्योंकि हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो आज भी पृथ्वी पर है। यह बात आप लोगों को पता है कि उन 8 लोगों में हनुमान जी भी है कि आज पृथ्वी पर है, और यदि उनकी पूजा आराधना सच्चे मन से की जाए तो वह जरूर से ज़रूर पूर्ण हो जाती हैं। आपको यह भी पता होगा कि हनुमान जी का 11वां अवतार, जो शिव जी का 11वां अवतार है, वह स्वयं श्री हनुमान जी का ही है। यानी कि शिव जी का जो 11 अवतार है वह हनुमान जी का ही है। क्यों महत्व हो जाती है आखिरकार मंगलवार के दिन जब पड़ने वाली हनुमान जयंती। ऐसे में इस दिन कुछ उपाय करने से बहुत धन लाभ प्राप्त आप कर सकते हैं और आपके जीवन में सारी दुविधा दूर हो सकती है। धन संबंधी अगर कोई विपत्ति आपके जीवन में चल रही है, यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत कलेश मचा हुआ है, यदि आपके घर पे बहुत नकारात्मक ऊर्जा फैली है, तो आपको यह उपाय जरूर से ज़रूर करने चाहिए। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी की उपासना विधि विधान से की जाती है। इससे वो काफ़ी प्रसन्न होते हैं। यानी कि यदि आप 23 अप्रैल को पड़ने वाली जो हनुमान जयंती है, यदि आप हनुमान जी की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं तो आप देखेंगे उससे आपके जीवन में जो भी दिक्कतें फैली पड़ी होंगी, जो नकारात्मकता ऊर्जा फैली पड़ी होगी, सब शीघ्र से शीघ्र दूर हो जाएगी। आखिरकार हनुमान जयंती के दिन
ऐसी कौन सी चीज़ लाना चाहिए घर पे जिससे ग्रह कलेश दूर हो जाए और स्वयं श्री हनुमान जी की आप पर कृपा मिल जाए, बालाजी महाराज की आप पर कृपा मिल जाए। इस दिन कुछ खास चीज़ें घर लाने से हनुमान जी की कृपा से सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। चलिए जानते हैं इसके बारे में, आखिरकार कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो लाने से आपके घर में सारी दुख दरिद्रता, सारी सब कुछ दूर हो जाएगी। जो आपके घर में दुखी रह रहा होगा वह भी सुखी से हो जाएगा। नंबर 1 पे गधा। यदि आप हनुमान जी का, आपको पता है हनुमान जी का जो सबसे प्रिय अस्त्र है वह गधा है। गधा, यदि आप गधा को लेकर के हनुमान जी की हर प्रतिमा में उनके साथ में गधा जरूर होता है, यह बात आप लोगों को पता है, क्योंकि हनुमान जी का प्रिय अस्त्र जो है वह गधा होता है। और आपको ये बात पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि देवी देवताएं अपनी जो शस्त्र अस्त्र हैं वो सदैव अपने साथ रखते हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ता है? हनुमान जयंती के दिन छोटी सी गधा घर लाना बहुत शुभ प्रभाव वाला हो सकता है। घर में गधा होने से हनुमान जी के प्रसन्न होकर कृपा करते हैं। यदि आप इस दिन गधा भगवान हनुमान जी का ले करके आप आते हैं अपने घर में, तो आपके घर में यदि कोई धन से संबंधित, फिर से सुनिएगा, यदि कोई धन से संबंधित या कोई भूत प्रेत की बाधा या नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में फैली होगी, तो वह देखिएगा विधि विधान से आप गधे को लेके आइए और उसके बाद आप उसको हनुमान जी के पास स्थापित कर दीजिए। देखिएगा कि आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा फैली हुई थी वो देखिए किस तरह से फिर दूर होती है और आपको सभी प्रकार की मुक्तियाँ मिल जाती हैं। वानर की प्रतिमा, आपको इस दिन वानर की प्रतिमा भी लाना चाहिए। हनुमान जयंती के दिन वानर की प्रतिमा लाना चाहिए। वानर सेना ने भगवान राम को लंका विजय करने में मदद की थी, इसीलिए वे भगवान श्री राम के विशेष प्रिय हैं। जैसे आप लोगों को पता है, जब माता सीता को रावण उठा करके ले गया था लंका, तब सबसे ज़्यादा जिसने मदद की थी तो वह स्वयं हनुमान जी ही थे, और हनुमान जी ही वानर हैं। तो इस दिन और सबसे ज़्यादा मदद करने वाले एक वानर सेना ही थी। उन्हीं के जरिए भगवान श्री राम जी जो थे वह सीता माता का पता कर पाए थे, क्योंकि हनुमान जी ही ऐसे थे जो पूरा समुद्र नांग करके अपनी सब कुछ त्याग करके चले गए थे माता सीता को ढूंढने के लिए। और आखिरकार अंत में जब लंका पहुँचे तो उन्होंने लंकेश, जो वहाँ की पहरेदार लंकेशनी थी, उसका उद्धार किया, उसको गर्दन से काट के उसका उद्धार किया। उद्धार करने के बाद फिर वह अंदर गए, फिर वहाँ विभीषण से मिले थे, विभीषण से भेंट हुई उनकी। विभीषण के बाद फिर वह स्वयं जहाँ पे माता सीता बैठी हुई थी वहाँ गए, फिर माँ सीता से उन्होंने भेंट की। उसके बाद उन्होंने फिर जितनी अशोक वाटिका थी जो उसके सारे फल खाए, फिर राक्षसों से उन्होंने वध किया, वहाँ बहुत सारे राक्षसों को उन्होंने मारा। फिर उसके बाद वह बंदी बनाए गए, फिर लंका राजा नरेश रावण के पास वो ले जाए गए और बंदी बना के जब लंका के राजा ने उनकी पूंछ में आग लगाई तो लंका को तहस नहस कर दिया। यानी कि जब भगवान हनुमान जी किसी पर क्रोधित होते हैं तो वह अपनी सारी ऊर्जा उस व्यक्ति पे नष्ट करने के लिए लगा देते हैं। पहले तो भगवान समझाते हैं, नहीं समझ में आता है, फिर उसको उसी मार्ग पे छोड़ देते हैं ताकि उसका स्वयं श्री राम जी ही उद्धार करेंगे और उसको स्वयं भगवान ही उसका विनाश करेंगे। क्योंकि अहंकार ही, आप लोगों को पता है, क्योंकि अहंकार ही जो होता है ना वो विनाश का कारण बनता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। चलो मैं बता रही थी कि वानर की प्रतिमा घर पे क्यों लाई जाती है। हनुमान जयंती के दिन वानर की प्रतिमा
लानी चाहिए। वानर सेना ने भगवान श्री रामचंद्र जी को लंका विजय करने के लिए काफ़ी मदद की थी। कल्याणकारी घर में वानर की प्रतिमा लाना बहुत कल्याणकारी प्रभाव वाला माना जाता है। इस उपाय से श्री राम भक्त बजरंगबली सभी परेशानियों को दूर करते हैं। यानी कि आपको हनुमान जी का तो साथ मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ ही आपको स्वयं श्री रामचंद्र जी का भी साथ आपको मिलने वाला है। यदि आप गधा फिर उसके बाद वानर प्रतिमा घर पे लेके आते हैं। तो यही नंबर 3 पे है और अंतिम है तांबे का फारस। यदि आप हनुमान जयंती के दिन तांबे को छोटा सा फारस घर लाना चाहिए। इस उपाय से वास्तु दोष, कुंडली दोष से मुक्ति मिलती है। यदि आप लोग अपने घर पे रहते हैं और आपको इस बात का एहसास है कि आपका जो घर है वो सही दिशा में नहीं है, यहाँ पे वास्तु दोष है, तो आपको तांबे का फारस जरूर से ज़रूर लेकर के आना चाहिए और कुंडली दोष भी इससे खत्म हो जाता है। मित्रों, आप लोगों को मैंने अपने माध्यम से यह जानकारी धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है और मैंने यह जानकारी विभिन्न ग्रंथों द्वारा लिया है। वहीं से मैंने ये सब चीज़ें ज्ञान आपको बता रही हूँ, जिससे आपके जीवन में जो भी दिक्कतें फैली पड़ी होंगी वो शीघ्र से शीघ्र दूर हो जाएंगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर आपको एक बार याद दिला दूँ, यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ईजिली जा कर के वर्ल्ड की ये बात ध्यान रखिए, ये वर्ल्ड की टॉप 10 बैंक हैं जहां आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे और ईजिली आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर जा करके अप्लाई कीजिए, क्योंकि मैंने खुद भी अप्लाई किया, मुझे ईजिली मिल गया, मुझे ज़्यादा परेशानी बिल्कुल नहीं हुई थी, बहुत ईजिली मिल गया था। तो आप लोग भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। अब मैं अपने वीडियो को यही विराम देती हूँ।